हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और इस जलवायु परिवर्तन को हम किस तरह से रोक सकते हैं। इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है और इसका समाधान हर स्तर पर ढूंढने की जरूरत है। हम छोटी छोटी चीजें अपनाकर इस जलवायु परिवर्तन के रास्ते से बच सकते हैं, जैसे टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन यानी छत पर हरियाली के बगीचे को लगाना। छत पर अगर हरियाली के बगीचे लगाए जाते हैं तो यह जलवायु के परिवर्तन को कुछ हद तक कम करती है। सूरज की किरणें जो हमारे छत पर, रूफ पर जो डायरेक्ट पड़ती है, उसको ये हरियाली और इसके जो पत्ते होते हैं, हरियाली जो पेड़ों के पत्ते होते हैं और जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी सूरज की किरणों को डायरेक्टली छत में जाने से रोकती है और इससे एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे आसपास के वातावरण में उत्पन्न होने वाली गर्मी को रोका जा सकता है और इससे पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह टेरेस गार्डन जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने में। अब टेरेस गार्डन का महत्व क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। टेरेस गार्डन एक प्राकृतिक छाया यानी शेड देती है और यह तापमान में कमी लाती है। टेरेस गार्डन गर्मी में प्राकृतिक रूप से गर्मी को कम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, साधन है। और पौधे सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आसपास के क्षेत्रों के वातावरण के टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को कम करते हैं। छत की मिट्टी और पौधे सीधे सूरज की किरणों को छत पर पहुंचने से रोकते हैं। बीच में एक ढाल बनकर वो सूरज की किरणें को एब्जॉर्ब करते हैं और इन किरणों से उत्पन्न होने वाली गर्मी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आसपास के वातावरण को ये गर्मी इफेक्ट नहीं करती है। पौधों की जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये भी वातावरण की गर्मी को सोखती है और इससे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव यानी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, यह आज के वातावरण के लिए ये बहुत ही आम है। कॉमनली पाया जाता है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से हम आसपास का टेम्परेचर जो है काफी बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज को ये एक्सेलरेट करता है, पुश करता है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने में ये टेरेस गार्डन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। होता क्या है कि हमारे इस अर्बन एरियाज में, शहरों में जो कंक्रीट और सीमेंट की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, कंक्रीट के रोड्स बने हुए हैं, इससे आसपास के एरिया में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसके चलते गर्मी काफी बढ़ जाती है और टेम्परेचर आसपास के एरिया का काफी बढ़ जाता है। इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए हम टेरेस गार्डन का उपयोग करते हैं और आसपास के छतों पर अगर हम हरियाली को बढ़ाते हैं तो इस गर्मी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और यह शहरी क्षेत्रों को ठंडा और तरोताजा बनाती है। वायु की गुणवत्ता में भी इससे सुधार होता है। अभी हम देख रहे हैं कि आसपास के एरिया में, दिल्ली में काफी एयर पोल्यूशन की बात हो रही है। इस एयर पोल्यूशन को, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसे कम करने के लिए हम टेरेस गार्डन का उपयोग कर सकते हैं। और टेरेस गार्डन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन को ये एटमॉस्फेयर में छोड़ती है। इससे वायु की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, वो काफी इम्प्रूव होता है और शहरी क्षेत्रों में जो साउंड पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, इससे भी वो कम करती है। अगर हम टेरेस पर अच्छी तरह से अगर हम गार्डनिंग करें और अच्छे अच्छे पौधे को, एक लतेदार पौधे को अगर हम चारों तरफ फैला दें और घना बना दें तो ध्वनि प्रदूषण में काफी कमी आती है। ऐसा पाया गया है कि ध्वनि को ये एब्सॉर्ब कर लेता है और हम ध्वनि प्रदूषण से भी बच जाते हैं। तो छत पर उगाए गए पौधे बारिश के पानी को भी एब्सॉर्ब करते हैं और जल भराव की समस्या को कम करते हैं। यह पानी को छत पर स्टोर नहीं होने देते हैं और इस तरह से इस पानी को अगर पौधे और उनके आसपास जो मिट्टी है वो ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर धीरे धीरे इनको हम पाइप के माध्यम से अगर अंडरग्राउंड वाटर में इसको जाने दें नीचे ग्राउंड में,
तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी ये काम करता है और हमारे अंडरग्राउंड वाटर में भी कमी नहीं आती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को रिच करने के लिए और इससे हम अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं, यह काफ़ी उपयोगी है। तो इस तरह से हम टेरेस गार्डन का उपयोग इसके लिए भी कर सकते हैं। खाद्य उत्पादन और आत्मनिर्भरता। शहरों में अपने सब्जी और फल उगाना काफ़ी दिक्कत है, लेकिन अगर टेरेस गार्डन का उपयोग करके हम फल और सब्जी अगर उगाते हैं तो हम फल और सब्जी, तरोताज़ा फल और सब्जी को इमीडिएट प्राप्त कर सकते हैं और मार्केट पर हमारी निर्भरता जो है काफ़ी कम हो जाएगी। इस तरह से हम टेरेस गार्डन का उपयोग करके हम काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी जो हमें परेशान करती है, इन चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टेरेस गार्डन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, इसे सभी को अपनाना चाहिए और इससे बढ़ती जनसंख्या के कारण जो जमीन की कमी हो रही है, इसको भी हम एक तरह से खत्म कर सकते हैं। जमीन नहीं है जहाँ की गार्डनिंग हो, तो हम छत पर, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो घरों की संख्या बढ़ रही है, अपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। अपार्टमेंट्स के छत काफ़ी बड़े होते हैं, बड़े बड़े छत और लंबे स्ट्रेट छत पर अगर टेरेस गार्डन का उपयोग किया जाए और पेड़ पौधों और फलदार और छोटे छोटे फूल वाले पौधों और सब्जियों का उपयोग उगाया जाए यहाँ, तो इससे काफ़ी क्लाइमेट चेंज में मदद मिलती है। क्लाइमेट को एक स्थिर किया जा सकता है, वातावरण को शुद्ध और शांत और गर्मी को खत्म किया जा सकता है। इस तरह से हम आसपास के एरिया को काफ़ी हरा भरा बना सकते हैं। दिल्ली में कुछ आवासीय सोसाइटी में टेरेस गार्डन का उपयोग किया गया है और जिससे बिजली की खपत को 20% तक कम करने में ये मदद कर रही है। बेंगलुरु में भी यहाँ टेरेस गार्डन का उपयोग किया गया है और फल और सब्जियों को उगाया गया है, वैसे 50% तक उत्पादन शुरू किया गया है। तो इस तरह की शुरुआत न सिर्फ दिल्ली और बेंगलोर, हैदराबाद में, बल्कि हर देश के जो भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ की कंक्रीट का यू कैन से जंगल है, फॉरेस्ट, कंक्रीट फॉरेस्ट है, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, इन सभी से उत्पन्न होने वाली समस्या को कम करने के लिए हम टेरेस गार्डन का उपयोग कर सकते हैं और टेरेस गार्डन हमारी समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देगा। क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन लाएगा, क्लाइमेट को कूल बनाएगा, शांत बनाएगा, एयर क्वालिटी को ये अच्छा बनाएगा और हम एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आइए हम टेरेस गार्डन का उपयोग करें और इसकी उपयोगिता को सभी को समझाएं और बताएं इससे क्या फायदे हैं। धन्यवाद।